हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं प्रार्थना करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी प्रार्थना असरदार कैसे होगी, आपकी प्रार्थना जल्दी कैसे सुनी जाएगी। आज लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुँचती, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता क्योंकि उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती। उन्हें पता ही नहीं हम प्रार्थना में क्या मांगे, हम प्रार्थना में क्या बोलें, हम कैसे प्रार्थना करें। और जो उनके मन में आता है वो प्रार्थना कर देते हैं, और जब उन्हें उत्तर नहीं मिलता प्रार्थना का तब वो निराश होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रार्थना का उत्तर जल्दी पा सकते हो, कैसे आपकी प्रार्थना असरदार हो सकती है, कैसे आपकी प्रार्थना आपके घराने को बदल सकती है। जब हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। और अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा जो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे। उसमें साफ साफ लिखा है जो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे तो तुम्हें परमेश्वर देगा। आज लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती क्योंकि वो प्रार्थना वचन से नहीं करते। उन्हें वचन का पता ही नहीं, वचन में क्या लिखा है। बाइबल पढ़ने का उनके पास टाइम ही नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, प्रार्थना का उत्तर तभी जल्दी आएगा जब आप वचन के बीच से प्रार्थना करोगे। आप वचन याद करा के परमेश्वर को कि तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तभी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। जब पेंतीकोस्tal का दिन आया तब सभी चेले वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनमें से पतरस खड़ा हुआ। उसने वचन को बोला कि वचन में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। उन्होंने वचन के बीच से प्रार्थना की कि पिता तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें अपना आत्मा देगा, अंत के दिनों में तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अगर आप वचन के बिना प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपको पता परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। आपको वचनों के बीच से प्रार्थना करनी होगी अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना का जल्दी उत्तर आए, मेरी प्रार्थना असरदार हो। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। क्यों नहीं आजकल असर होता हमारी प्रार्थनाओं का? क्योंकि हमारी प्रार्थना वचन के बिना है। हम वचनों से प्रार्थना नहीं करते। अगर कोई बीमार है वो कैसे प्रार्थना करेगा बताओ? उसके वचन में लिखा उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसको ये वचन लेके प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप जज के सामने जाओ और आप निर्दोष हो और आपकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है तो जज कभी नहीं मानेगा। वो सबूत देखता है, वो कानून देखता है जो संविधान में लिखा है। चाहे उसके आगे आप जितना मर्जी रो लो, वो इमोशनल नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर स्पिरिचुअल है। वो नहीं देख रहा आप रो रहे हो, वो देखेगा वचन से प्रार्थना कर रहे हो। वो अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। आप जितना मर्जी परमेश्वर के आगे रो लो, जितना मर्जी उसको कह लो कि मुझे ये दे, मुझे वो चाहिए। जब आप वचन से प्रार्थना करोगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के नाम में। आपको बाइबल को पढ़ना है, आपने वचनों को पढ़ना है रोज और वचनों को लिखना है। मान लो आप बीमार हो और आप वचन पढ़ रहे हो, उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए, तो उस वचन को लिखो और प्रार्थना में उस वचन को इस्तेमाल करो, क्योंकि वचन आपके लिए हथियार है। आप फिर ऐसे प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो परमेश्वर आपको चंगियाई देगा। 100% आपकी ज़िंदगी में चंगियाई आएगी अगर आप वचन से प्रार्थना करोगे।
आज लोग सभी हिस्से में आशीषित हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई हिस्सा उनका फेल होता है। वो किसी ना किसी हिस्से में फेलियर पाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वचन को तोड़ते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर मान लो आप आशीषित हो, सब हिस्सों में आशीषित हो, और आपके ऊपर कर्जा है, तो वहाँ पे आपकी प्रार्थना काम नहीं आएगी, वहाँ पे आपका बीज काम आएगा, आपका बोना काम आएगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि तू अपनी कमाई का दशमांश मेरे भवन में बो कर देख और मुझे परख। मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा, जो आपके दवाइयों में पैसे लगते हैं, ब्याज में पैसे जाते हैं, कर्जों में जाते हैं। मैं उन्हें झिड़कूंगा और आपकी सैलरी में बरकत आएगी। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे पैसों में बरकत दे, मेरा कर्जा उतार। कैसे उतरेगा बताओ? आप अपनी सैलरी में से दशमांश नहीं निकालते, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपका पैसा बचता है? वो जब आपके पास आता है वो तभी कहीं ना कहीं लग जाता है, उसको दे उसको दे। तो क्यों नहीं आप अपनी कमाई का दशमांश निकालते? उसका वचन क्यों नहीं पूरा करते? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा करके देखा है और मैंने बरकत को पाया है, मैंने आशीषों को पाया है। उसके वचन सच्चे हैं। अगर आप उसके वचन को मानोगे और वैसा करोगे जैसा उसके वचन में लिखा है, तभी आपको आशीष मिलेगी। ये रूल्स परमेश्वर ने बनाए हैं। जैसे हम कोई नई चीज़ घर में लाते हैं, उसके साथ एक बुक मिलती है जो उसका मैनुअल होता है कि हमें ऐसे यूज़ करनी है। वैसे ही हम इंसान परमेश्वर का प्रोडक्ट है, और हमारे साथ हमें मैनुअल मिला है, एक बुक मिली है जो बाइबल है, जिसके हिसाब से हमें चलना है। वो हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। आमीन। तो हमने उसके वचनों के मुताबिक चलना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल को तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए वचन में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। शैतान के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं, बीमारियों के कारण नहीं, ज्ञान ना होने के कारण। आज हम राशन लिस्ट लेके परमेश्वर की प्रार्थना में बैठ जाते हैं, हमें ये दे दे, हमें शॉप दे, हमें जॉब दे, ये दे वो दे। ऐसे आप सिर्फ निराशा को हासिल करोगे। आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा ऐसे, जब तक आप वचन को पढ़ के और वचन के बीच से प्रार्थना नहीं करोगे। आपने आज से करना क्या है? बाइबल को पढ़ना है, उसमें लिखा गया है उसे नोट करना अपनी कॉपी पे, और उन वचनों के बीच से प्रार्थना करनी है। आज हमारे घर में शादी पे जाने के लिए एक अच्छा सूट पड़ा है, लेकिन हम एक 200-250 रुपये की बाइबल नहीं ले सकते, और हज़ारों का सूट हमारे घर में पड़ा है। मुझे बताओ कैसे बरकत आएगी आपके घर में, कैसे आशीष आएगी? आपको बाइबल लेनी है और रोज़ बाइबल पढ़नी है, उसके वचनों को लिखना है। अगर आप चाहते हो मेरी ज़िंदगी में काम हो, अकेली चंगियाई के पीछे मत पड़ो कि अगर परमेश्वर मुझे चंगा करेगा तो ही मैं चर्च में जाऊंगा, तो ही मैं प्रार्थना करूंगा। नो, ऐसे परमेश्वर आपको कभी चंगा नहीं करेगा, कभी चंगियाई नहीं देगा। आप जितना मर्जी उसके आगे रो लो, कुड़कुड़ा रो, उसको धमकी मत दो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कभी भी परमेश्वर को धमकी मत दो, उसे ब्लैकमेल मत करो कि अगर तू मुझे चंगियाई देगा तभी मैं चर्च जाऊंगा, तभी मैं बाइबल पढ़ूंगा। क्योंकि उसने लिखा है, मैं जिस पे दया करनी चाहूँ उसी पे करता हूँ, और जिस पे ना करनी चाहूँ उस पे नहीं करता। आपने परमेश्वर के आगे हलीम बनना है, दीन बनना है उसके आगे, कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। और जैसे आप ऐसा करोगे, उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब आपको चंगियाई से कोई मतलब नहीं होगा, परमेश्वर आपको चंगियाई देगा। मैं लोगों को देखता हूँ, बस उन्हें जॉब चाहिए कि परमेश्वर मुझे सरकारी जॉब के साथ ब्लेस कर दे, मुझे चंगियाई दे,
मुझे एक बात बताओ, अगर परमेश्वर आपको चंगियाई दे तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे एक बात। अगर आप अभी परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे सकते तो आप चंगियाई के बाद भी उसे अपना जीवन कभी नहीं दे सकते। जब आपको चंगियाई मिलेगी आप सबसे पहले पाप में जाओगे। तो ऐसा आपने नहीं करना, अपना जीवन प्रभु को देना है। चंगियाई चाहे मिले या ना मिले। क्या आपको नहीं पता कि केवल यीशु मसीह परमेश्वर है, वही उद्धार करता है? आपने कितने चमत्कार देखे हैं चर्चों में, कितने बड़े बड़े काम होते हैं, तब भी अगर अपना जीवन आप परमेश्वर को नहीं दे रहे तो आप मूर्ख हो। आपने अपना जीवन प्रभु को देना है। आमीन। और आज से आपने प्रार्थना करनी शुरू करनी है, वचनों के बीच से वचनों को पढ़ना है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी यीशु के नाम में। जब आप बाइबल को पढ़ के वचनों से प्रार्थना करोगे आपका घराना बदलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आज हम खुद ही नहीं बचे हुए हैं, हम खुद ही पाप में हैं, तो घराना कैसे बचेगा बताओ? हम खुद वचन को पढ़ते नहीं हैं, खुद प्रार्थना करते नहीं हैं, और हम अपने घराने को काउंसलिंग देते हैं कि ऐसे कर, चर्च में जाया कर। जब आप खुद बदलोगे तो आपको अपनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चर्च में जाएंगे आपके साथ यीशु के नाम में। वो खुद कहेंगे कि तू कहाँ पे जाता है, मुझे भी साथ लेकर चल। और आपका घराना मसीह में होगा यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करो। इन बातों के लिए, इस हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करो ज़ोर से, और मांगो परमेश्वर से कि मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, तेरे वचनों पे चलने वाला जीवन दे। कहो परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, खुदावन मुझे ज्ञान दे, क्योंकि मैं नाश नहीं होना चाहता। तेरे वचन में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। पिता मैं नाश नहीं होना चाहता, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि की बातें सिखा, मुझ पे दया कर परमेश्वर पिता, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। री बाबा बाबा बा शीखों दोनों को यारा बा खानदा ना खा निहों दोनों को रे बे सेखें देने के नीनमा सोंदा ना खा। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मैं प्रभु यीशु के नाम में जितनी शैतान की योजनाएं आपके प्रार्थना के खिलाफ है प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो। जितनी शैतान योजनाएं बना के बैठा है आपकी प्रार्थनाओं के खिलाफ प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो, कैंसिल हो। बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। पिता तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। मुझे तू चाहिए परमेश्वर, तेरी हजूरी चाहिए, तेरे वचन चाहिए, मुझे पवित्रता ही चाहिए परमेश्वर। मुझे तुझ में बढ़ना है, तुझ में चलना है। अपने हाथों को उठा के मांगो सब जन, वचन से प्रार्थना करो। कहो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कहो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे पवित्रता ही वाला जीवन दे, मुझे वफादारी वाला जीवन दे। री बाबा 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 बा शीखों दोनों को रे बे सेखें देने के। जो बीमार है वो बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं वो बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। बोलो कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलो मैं आशीषित हूँ, मेरे पैसों में बरकत आएगी। लिखा धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है। आपके घर में बहुत सा धन रहेगा यीशु के नाम में। आपके पैसों में बरकत आए, आपकी सैलरी में बरकत आए, आपके कारोबार में बरकत आए, आपकी रसोई में बरकत आए, आपके खाने में बरकत आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब जन अपने हाथों को हिलाओ और उसके नाम का धन्यवाद करो,
उसके नाम की तारीफ़ करो, उसकी दया के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए, इन भविष्यवाणियों के लिए, इस नए अभिषेक के लिए उसका धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं रोज़ बाइबल को पढ़ूँगा और वचनों को लिखूँगा और वचन से तुझसे प्रार्थना किया करूँगा। परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। परमेश्वर पिता, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। पिता, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं अपना घराना तेरे हाथों में देता हूँ। पिता, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, इस नए अभिषेक के लिए। और पिता, मैं विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ। आज जो वचन था वो मेरे लिए है। पिता, मैं ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएँ। और संडे सुबह 7 बजे हम लाइव प्रार्थना करते हैं। आप भी उस लाइव प्रार्थना को ज़रूर सुनें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।